जय श्री कृष्ण। धार्मिक भक्त कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास अध्याय अधिक मास की धार्मिक कथा। वाल्मीकि मुनि बोले थे, इसके बाद फिर प्रतिभा क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा की, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता तो वह प्रतिमा धातु ही कहलाती, उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों को स्पर्श कर श्री हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में देवताओं शीत के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और पुरुषोत्तम मास के बीज मंत्र से दिव दक्षिण पद्म सदा इस मंत्र से जाप करना चाहिए। मंत्र वेता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रख और हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करें और इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होती है और इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो और इस प्रतिमा की पूजा के लिए देव तत्व प्राप्त हो और स्वाहा इस तरह यजु मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से और वैदिक मंत्रों से प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें अथवा अच्छी तरह से नाम मंत्रों से स्वाहा पद अनंत में हाथ जोड़कर देवताओं को अनुसरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम मास का ध्यान करें। श्री वस्त्र चिन्ह से चिन्हित वक्ष स्थल वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान अवश्य करें। देश काल को कहकर यथार्थ संकल्प करके नियम में स्थित होकर मौन होकर और पवित्र होकर 16 उपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार यह कहकर आह्वान करें। हे देव, देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त यथार्थ जटिल और सुवर्ण से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें और इस तरह कहकर आसन गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल के लिए ग्रहण करें और इस प्रकार कहकर उन्हें अर्पण करें। हे हरे, हे गोपियाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें, यह कहकर अर्घ को अर्पण करें। हे ऋषिकेश, यथार्थ विषेंद्रिय के मालिक, हे प्राण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया सुवर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें और यह कहकर आचमन भगवान को अर्पण करें। हे हरे, मेरे से लाए गए पंचामृत से राधिका के सहित जगत की दाता आपके पूजित होने पर यथार्थ आपके पूजन से मेरे कार्यसिद्ध को प्राप्त हो और हे राधिका के आनंददाता, दूध, दही, गो का घृत, शहद और चीनी इन द्रव्यों से ग्रहण करें, यह कहकर पंच अमृत से स्नान कर अर्पण करें। हे नाथ, हे योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्णा, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल नंद और आनंद देने वाला है, आप इसको ग्रहण करें, यह कहकर फिर स्नान अर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों के सिद्ध के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मेरे निवेदन किया है और हे सुरसत्तम आप ग्रहण करें, यह कहकर वस्त्र अर्पण करें, वस्त्र धारण कर बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भव सागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें, यह कहकर जनेऊ को अर्पण करें और आचमन दें।
हे सूरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें। यह कहकर चंदन अर्पण करें। हे सूरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभायमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया था, और हे पुरुषोत्तम, आप इसे ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत को अर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके लिए पूजन के लिए लाया हूँ, और आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प भी भगवान को अर्पण करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र, केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलास्त्र, वाचस्पति, केशव, सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुलफ, जानू, कटी, मेद, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु, मुख, नेत्र, सिर, पुष्पों को हाथ में लेकर चतुर्भुज नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर फिर केशव आदि नाम मंत्रों से भगवान का पूजन करें। एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप, इसको आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप को भी अर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं की ज्योति है, तेजों में तेज उत्तम है, आत्म ज्योति के परम धाम, यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप को भगवान को अर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें, मेरी भक्ति को अचल करें, इच्छा अनुकूल वर को देवे, परलोक में उत्तम गति को देवे। यह कहकर नैवेद्य को भगवान को अर्पण करें। मध्य में जल को अर्पण करें, आखिर में आचमन जल को देवे। हे ऋषिकेश, हे त्रिलोक, हे व्याधियों को समन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन को देवे। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया, इसीलिए मेरे को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल बेल भगवान को अर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। यह कहकर भगवान को अर्पण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबूल को ग्रहण करें। यह कहकर तांबूल भगवान को अर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फल को देने वाला सुवर्ण आप ग्रहण करें, मेरे लिए शांति को देवें। यह कहकर दक्षिणा भगवान को अर्पण करें। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्यामशील जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कहकर निराजन भगवान को अर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, हे त्रिलोकीनाथ, रक्षा करो। आप तो भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर भगवान को प्रदक्षिणा भगवान को अर्पण करें। यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण यजो यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर मंत्र पुष्प अंजलि भगवान को अर्पण करें। विश्व रूप विश्वा के उत्पन्न करने वाले विश्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है। मेरे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार। मंत्रहीन क्रियाहीन इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमा और भगवान को अर्पण करके स्वाहा नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास प्रयत्न घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान की को अर्पण करें। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके
पुरुषोत्तम मास के आने पर भगवान ब्राह्मण आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास में भगवान की अर्चना आरती और भक्ति करें। पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को जाता है और पुरुषोत्तम भगवान और पुरुषोत्तम मास अधिक मास में जो कोई राधा कृष्ण की पूजा करता है उसे तो सर्व सुख प्राप्त होता है। राधे राधे।